अगले दिन आधे ऑफ कबीले के लोग उसे इलाज के लिए बुलाने आए। उनकी नेत्री एली चल भी नहीं पा रही थी। जैक ने जांच की तो पेट में जादुई ऊर्जा से भरा विस्फोटक पत्थर पाया। एली ने स्वीकार किया कि उसने उसे चावल का गोला समझकर निगल लिया था। जैक ने बताया कि अगर उसे छोड़ दिया जाए तो यह पाचन के साथ बाहर निकल जाएगा, लेकिन एली ने बताया कि उसने पत्थर का टुकड़ा काट लिया था, इसलिए हल्की भी हरकत से धमाका हो जाएगा। निराश होकर उसने अपनी संपत्ति जैक के नाम करने का फैसला किया, क्योंकि वह गरीब बच्चों का निःशुल्क इलाज करता था। जैक ने स्थिति की गंभीरता समझी और जादुई कटिंग ब्लेड बुलाया। कुछ ही पलों में उसने पत्थर को सुरक्षित निकाल दिया। सब सदमे में खड़े रह गए। फिर जैक ने अपना जादू दिखाते हुए पत्थर को वहीं चूर चूर कर दिया, वही पत्थर जो पूरे कबीले को खत्म कर सकता था। जैक ने हंसते हुए कहा, थोड़ा दर्द हुआ, पर मैं इसे तुरंत ठीक कर लूंगा, और हाथ से धूल झाड़ी। सब हैरान थे कि हीलिंग के साथ साथ उसकी रक्षा शक्ति भी इतनी अजीबोगरीब थी। अब झुग्गियों के 3 बड़े सरदार जब तब उसकी क्लिनिक आने लगे। कोई घायल नहीं था, लेकिन फिर भी वे समय पर हाजिर रहते। तब अन्ना ने मजाक करते हुए कहा, लगता है तीनों तुमसे प्यार करने लगे हैं। और शायद वह गलत भी नहीं थी। कुछ दिनों बाद तीनों गुट अखाड़े में आमने सामने आए, इस बात पर लड़ने की जैक किसका होगा। जैक ने रोकने की कोशिश नहीं की। तीनों ने अपने हुनर निकाले, हथियार खींचे और भिड़ गए। मारकाट का दौर दिन भर चला, पर सबसे ज्यादा चोटें उनके अधीन सैनिकों को लगी। सबकी हैरानी तब बढ़ गई जब किसी का जख्म भर भी जाता था, क्योंकि जैक हर घायल को तुरंत ठीक कर रहा था। अब उन्हें समझ आया कि इस तरह की लड़ाई बेकार है। एक दिन भर की इस लड़ाई ने उनके मन का सारा विष बहा दिया, और जैक ने इसी मौके पर उन्हें समझाया कि सच्चे बदलाव की शुरुआत आपसी नफरत छोड़ने से होती है। और इस तरह तीनों समूहों के बीच की दुश्मनी खत्म हो गई। अब वे जैक के साथ एक नए मकसद से आगे बढ़े, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आगे वे क्या योजना बना रहे हैं।